नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि सचमुच में फ़िलिस्तीन के साथ कौन खड़ा है और जिस तरह से इज़राइल की सपोर्ट वेस्टर्न वर्ल्ड पूरा कर रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति वहाँ पे गए इज़राइल में, और वो भी वार टाइम में गए। और जिस तरह से यूनाइटेड किंगडम के, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक वहाँ पे गए, और जितने भी दूसरे वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वो खुलेआम सपोर्ट कर रहे हैं। परंतु अगर फ़िलिस्तीन को देखें तो फ़िलिस्तीन की तरफ शोर शराबा तो सभी मचा रहे हैं, परंतु वास्तव में क्या उसकी कोई मदद कर रहा है? क्या फ़िलिस्तीन के आम आदमी की चिंता है? क्या उन देशों को चिंता है जो उसको अपना मुस्लिम भाई मानकर और इतना शोर शराबा कर रहे हैं? अगर आप देखें तो थोड़ा सा गहराई में जाएं तो अच्छी तरह से पता पड़ जाएगा कि ये लोग दोगलापन कर रहे हैं। ये मुस्लिम जो कंट्रीज़ हैं वो दोगलापन कर रहे हैं। इसकी एक मिसाल मैं ये देता हूँ कि फ़िलिस्तीन से जो गाज़ा है उससे जो बॉर्डर है वो मिस्र का मिलता है, और बाकी एक तरफ समुद्र है और इज़राइल है, तो बॉर्डर एक ही है जो मिस्र से मिलता है। और उसी तरह से वेस्ट बैंक को देखें तो जॉर्डन का मिलता है। और आप देखें कि मिस्र ने उठा के अपना बॉर्डर पूर्ण रूप से सील कर दिया है, और ऐसा सील किया है कि कोई उधर से फ़िलिस्तीन की साइड से कोई घुस नहीं सकता। अब जिस तरह से बमबारी हो रही है, एक आम आदमी अपनी जान बचाना चाहता है, जो लड़ाई रहेगी बात की देखी जाएगी। फ़िलहाल तो जो सवाल है वो ये है कि जान कैसे बचे, और उन्होंने बॉर्डर ऐसा कर रखा है कि कोई निकल नहीं सकता। उस बॉर्डर में अगर आप सुन के ताज्जुब करेंगे कि बॉर्डर के नीचे गहराई में 60 फीट तक लोहे की दीवार है, कोई सुरंग बना के उधर ना चला जाए। यहाँ तक की बात है कि पीछे कई देशों ने मदद करने की गुहार की कि हम मदद करते हैं, पेशकश की, तो भी मिस्र ने अपना बॉर्डर नहीं खोला। अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा मेरे 20 ट्रक की राहत सामग्री है, इसको निकल जाने दो। बड़ी मुश्किल से वो निकली। हमने अपना C-17 जहाज भेजा और राहत सामग्री यहाँ से इंडिया से भेजी, उसके लिए रिक्वेस्ट करनी पड़ी। राहत सामग्री तक नहीं जा रही है, और उसके पीछे कह क्या रहे हैं? कह ये रहे हैं कि भाई हम इसलिए नहीं खोल रहे बॉर्डर कि ये फ़िलिस्तीनी जो लोग हैं ये अंदर आ जाएंगे, फिर इनका जब सब वहाँ से आ जाएंगे तो इनकी जो लड़ाई है वही बंद हो जाएगी। लड़ाई किस बात पे करेंगे? जब वहाँ से निकल आएंगे वो खाली जगह वो घेर लेगा। पर ये गलत। अरे आज की तारीख में सबसे बड़ी प्रायोरिटी है कि जो शरणार्थी है उनको शरण दें, उनकी जान रहेगी तो आगे वो फ़िलिस्तीन कॉज के लिए लड़ाई लड़ेंगे। पर वो बड़ा आर्टिकुलेट तरीके से इस चीज़ को कह रहे हैं। यही जॉर्डन कह रहा है। अगर थोड़े से इतिहास में जाएं तो हम पाएंगे कि इन लोगों का इतिहास ही कुछ और है। इन लोगों ने सब ट्रीटी करे बैठे हैं, सब समझौता एग्रीमेंट करे बैठे हैं इजराइल से पीछे, और सब अपने अपने देश के हित की बात कर रहे हैं। कोई भी जो है ये बात नहीं कर रहा कि जॉर्डन के लोग सुरक्षित हो जाएं। ऊपर ऊपर से कह रहे हैं, कोई कह रहा है कि मैं एटम बम ला के दे दूंगा पाकिस्तान। वहाँ बैठे बैठे सब अपना दिखा रहे हैं कि हम में जज्बा बहुत है। अरे भाई, जज्बे से क्या होता है? कुछ आके करो तो सही, कुछ मदद तो करो। जिस तरह वेस्टर्न वर्ल्ड कर रहा है वैसे आप भी कुछ करो। कम से कम आम आदमी का तो देखो। 1978 में कैंप डेविड में जो है
मिस्र और इजराइल ने समझौता किया। ये जो कैंप डेविड है ये अमेरिका में है, और अमेरिका के राष्ट्रपति होते थे जिमी कार्टर। उनके साथ बैठ के ये समझौता हुआ कि भाई हम दोनों पीसफुल रहेंगे और कोई आपस में दिक्कत नहीं करेंगे, एक दूसरे का इंटरेस्ट देखेगा। 1978 में कैंप डेविड में ये समझौता करे बैठे हैं अपने आप। और जो मिस्र के राष्ट्रपति थे वो अनवर सादात थे उस वक्त, और इजराइल के बेगिन थे प्राइम मिनिस्टर, और जिमी कार्टर अमेरिका के राष्ट्रपति थे। वहाँ पे ये सारी बातें हुई, समझौता हुआ, तो मिस्र तो निश्चिंत हो गया और उसको उसका रिवार्ड भी मिला। इन दोनों को, अनवर सादात को और बेगिन को, दोनों को नोबेल प्राइज दे दिया। इसी तरह से जॉर्डन किए बैठा है समझौता, जॉर्डन समझौता किए बैठा है इजराइल से। इसी तरह से अरब ने किया हुआ है, यूनाइटेड अरब अमीरात ने किया हुआ है समझौता कि भाई हम आपस में नहीं करेंगे और इस तरह से रहेंगे। कितने आपको देश के नाम में गिनाऊं? बहरीन ने किया हुआ है समझौता, सूडान ने किया है, ओमान ने किया है, सब करे बैठे हैं समझौता। और उस समझौते के मद्देनजर ऊपर से बोल रहे हैं, पर अंदर से ये किसी भी फिलिस्तीनी का किसी भी तरह से मदद करनी नहीं चाहते हैं। एक भी कंट्री, इन मुस्लिम कंट्रीज में से एक भी अपने फिलिस्तीनी भाई को लेना नहीं चाहता। यहाँ आपको एक वाकया में पुराना सुनाना चाहता हूँ कि 1970 की बात है। जॉर्डन में फिलिस्तीनी रहते थे और जॉर्डन के किंग होते थे हुसैन। किंग हुसैन ने उस वक्त कहा कि भाई ये जो फिलिस्तीनी है ये दिक्कत पैदा कर रहे हैं, तो मेरी मदद करो। जियाउल हक उन दिनों ब्रिगेडियर थे पाकिस्तान की फौज में, उनको बुलाया फौज के साथ और उन्होंने जो है अंधाधुंध फिलिस्तीनियों को मारा जॉर्डन में। वहाँ के राजा हुसैन के आदेश पर। और कितने मरे? एक एस्टीमेट के अनुसार 20 से 25 हजार फिलिस्तीनियों को मारा। ये तो इनका ब्रदरहुड है। आज भी आप देखें, अभी टर्की में जब ये लोग डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे थे फिलिस्तीन के हक के लिए, फिलिस्तीन के फेवर के लिए, तो भी वहाँ पे लाठीचार्ज हुआ और टर्की ने किस तरह से इन लोगों को पीटा, इस तरह की वीडियो आप देख सकते हैं, ये चल रही है। ऐसे ही जॉर्डन में कोई नहीं बोल सकता, अरब अमीरात में कोई नहीं कर सकता, जबकि इस तरह के ये तो मुस्लिम देश हैं जहाँ पे ये फिलिस्तीन के फेवर में ये सब करना चाहते हैं। इनकी तो बात छोड़ो, जो वेस्टर्न वर्ल्ड है उसमें अमेरिका में भी किया, उनको किसी को नहीं मारा। फिलिस्तीन के फेवर में उन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन किया, इंग्लैंड में किया, फ्रांस में किया, हर जगह किया है, परंतु इन्होंने अपने यहाँ वो डेमोन्स्ट्रेशन भी होने नहीं दिया और कहते हैं कि साहब हम साथ खड़े। भाई आप साथ कैसे खड़े? अपना क्यों दोगलापन जाहिर कर रहे हो? आप कहते हो कि साहब वहां से निकले नहीं, वहां से आए नहीं बाहर, वहीं मर जाएं, वहीं मर जाएं। अरे भाई जब ये रहेंगे नहीं तो इनका कॉज क्या रहेगा? आप बॉर्डर लगाए बैठे हो, सहायता सामग्री तक को अंदर नहीं जाने दे रहे, तो आप क्या मदद करोगे? क्या आप ये कहना चाह रहे हो? इनको क्यों मरवा रहे हो आप? ये इनका दोगलापन, इन सभी मुस्लिम देशों का दोगलापन जग जाहिर है, जग जाहिर है पूर्ण रूप से, इसमें कोई संदेह नहीं है। और लॉजिक भी इनका इतना लचर पचर है। अरे आप उनकी कोई मदद नहीं कर रहे, कुछ
करने देना नहीं चाहते, किसी को घुसने नहीं देना चाहते, क्या करेंगे? इन्हें घूट के वहां मारोगे क्या? एक आम आदमी की तो वो करो। वैसे तो आप जज्बे के हिसाब से बोल बहुत रहे, पर एक आम आदमी का तो सोच लो। आज इस तरह से इन सभी देशों का जो है दोगलापन सामने है। इन्होंने इन्हें उकसा के लड़वा दिया और अब किसी भी तरह से इनके लोगों की सहायता के लिए आगे नहीं आ रहे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। और आपसे प्रार्थना है कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जब भी ये आगे बढ़ेगा। और मेरा प्रयास है कि हम आपको एक नए एंगल से नई खबर विस्तार से बता सकें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।